रही है ना यहूदियों से। अरे फिलिस्तीन के मुजाहिद लड़ रहे हैं ना, मस्जिद अक्सा के लिए लड़ रहा है। कुर्बान जाओ। जानते हो मेरे बच्चों, सुनो, नौजवानों सुनो, एक मीडिया वाले ने एक नौजवान से पूछा कि भाई आपकी उम्र कितनी है। वो फिलिस्तीनी नौजवान कहता कि मेरी उम्र 38 ईयर्स 38 साल है। तो मीडिया वालों ने कहा कि आपके कितने बच्चे हैं। तो नौजवान ने कहा कि अभी शादी नहीं किया। तो बच्चे कहां से होंगे? बोला आपने शादी नहीं की, क्यों नहीं की? तो उस नौजवान ने जवाब दिया कि हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने कसम खाया है कि जब तक मस्जिद अक्सा को यहूदियों से आजाद नहीं करा लेंगे हम निकाह नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? यहाँ तुम फोटो लेके घूमते हो मोबाइल में, अम्मा से कहते हो एक से बिहा करो, अब्बा से बोल देना इसी से बिहा करेंगे, और नहीं कराओगे तो बस तुम्हें फुर्सत है कहां? तुम्हें फुर्सत कहां? कुछ नौजवान जहां औरतें बैठेगी वहीं जाके बैठेगी, औरतें फुसफुस करेगी ये भी सुनेगा। ऐसे नौजवान को गांव देहाती भाषा में कहते हैं मौघा। क्या बोलते बोलो? मौघा। एक नौजवान ऐसी औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया तो औरतें खड़ी होकर चिल्लाने लगी, अरे कोई मर्द को बुलाओ लाठी लेके आएगा सांप को मारेगा, कोई मर्द को बुलाओ लाठी लेके आएगा सांप को मारेगा। ये बुधवा वहीं बैठा हुआ था, ये भी बोल रहा कोई मर्द को बुलाइए लाठी लेके आएगा सांप को मारेगा, कोई मर्द को बुलाइए। तो लोग आए सांप को मारा। तो एक आदमी ने उनसे कहा कि भाई तुम भी तो मर्द थे। बोला हम भूल गए थे। सोचो तो सही, हम कहां चले गए? फिलिस्तीनी नौजवान कहता है कि हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने कसम खाया कि जब तक मस्जिद अक्सा को यहूदियों से आजाद नहीं करा लेंगे हम लोग निकाह, बोलो भाई, हम लोग निकाह नहीं करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ये नहीं कहते कि तुम निकाह मत करो, हम मना नहीं करे भाई। ये तो फिलिस्तीनी नौजवानों ने कसम खाई है, तुम्हारे लिए इजाजत है। लेकिन इजाजत कब है? ताक झांक छोड़ो। ये जो तुम इसको भी हाय, उसको भी बाय, उसको भी टाटा, इसको भी आई लव यू करते हो, ये छोड़ो। पसंद आ गई निकाह करो। पसंद आ गई, अरे बोलो भाई, दूसरी पसंद आई निकाह करो, तीसरी पसंद आ गई निकाह करो, और चौथी पसंद आ गई निकाह करो। इसके बाद भी अगर तुम्हारी पसंद खत्म नहीं हो रही तो इसका मतलब यह है कि तुमको पसंद नहीं, तुमको खुजली की बीमारी है। लेकिन सुनो, आगे सुनो, अल्लाह का कुरान कहता है माताबलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, 1 2 3 4 करो। लेकिन कब करो? अगर चारों तीनों दोओं के दरमियान में तुम अदल कर सको तब करो, इंसाफ कर सको तब करो, नहीं तो यकी काफी है। नहीं तो अरे बोलो भाई, एक ही काफी है। और वो एक को भी अगर हलाल पैसे से, हलाल कमाई से नहीं खिला सकते हो, कपड़ा नहीं पहना सकते हो, दवाई नहीं दिला सकते हो, और कुर्बान जाओ बीवी का ख्याल नहीं कर सकते हो, तो फिर निकाह मत करो। वो एक भी मत करो, फिर क्या करो? वो एक भी मत करो, फिर क्या करो? एक तस्बीह ले लो, पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ, झमेला खत्म। तुमने दीन को क्या समझा नौजवानों? ये फिलिस्तीन का नौजवान क्या कहता है? अगर आपकी इजाजत हो तो वो फिलिस्तीन के नौजवानों का कुछ पैगाम है, मैं सुना दूं? अरे सुना दूं? यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। फिलिस्तीन का नौजवान कहता है मूसा है हम,
मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली है, बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली है, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बहुत खूब, बोलो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब मौलाना सोहराब साहब, नारे तकबीर। जी, उठते रहे, आते रहे, हदिया देते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, दिल खैराबादी भी इस डाइस पे हैं और मौलाना सोहराब साहब भी किसी से कम नहीं है। जी, ये तो बहुत सारे आ गए भाई जी, और भी आने बाकी है हजरत। लेकिन देखिए कितना जी। अच्छा होता। नहीं, बहुत अच्छा है। हाँ, वो भी छिड़ा छिड़ा है, देख लीजिए, थोड़ा बोल दीजिए। इसकी जरूरत है। जी, इसकी जरूरत है कि एक नौजवान बीवी को तलाक दे दिया, बीवी को तलाक दे दिया, परेशान हो गया, तलाक देने के बाद परेशान हो गया, काजी साहब के पास पहुंचा तो काजी साहब को सलाम किया, बैठा। काजी साहब ने पूछा क्या बात है? बोला कि हजरत एक मसले में मैं फंस गया हूं, बीवी को तलाक दे दिया हूं, तो क्या तलाक हो गई? बोला कैसे दिया? बोला 1 तलाक 2 तलाक 3 तलाक। बोला हो गई, चल भाग। बोला हजरत कोई रास्ता निकालिए। बोला कोई रास्ता नहीं है। बोला कोई उपाय निकालिए। बोला कोई उपाय नहीं है, बोल दिया ना, कोई रास्ता नहीं है, तलाक हो गई, जो घर जो। ये नौजवान डाला पॉकेट में हाथ, 10,000 की गड्डी निकाला, मसूले के नीचे छुपा दिया। बोला हजरत इसको लिया जाए, कोई मसला निकालिए। बोला हाँ, जब इतना परेशान हो तो कोई ना कोई मसला निकालना होगा। अच्छा तुमने क्या कहा था अपने बीवी को? बोला हजरत हमने अपनी बीवी को कहा कि तलाक तलाक तलाक। बोला ओ, तुमने छोटी काफ से तलाक दिया, तलाक बड़ी काफ से है। तलाक का असली लफ्ज है तलाक तलाक तलाक, इसलिए छोटी काफ से तलाक नहीं भी, जो मजे मार। इसमें बड़ी ताकत है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये शेर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। नौजवानों, मेरे बच्चे सुनो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, उठो जवानों, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से, क्या जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। और ये जो शेर मैं पहुंचा रहा हूं, ये शेर हर नौजवान के जबान पे होना चाहिए। सुना दे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मोमिन के लब पे, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदारो किरदारो अमल से ये जमाने को बता दो, किरदारो अमल से ये जमाने को बता दो, क्या इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो यही ईमान मेरा है,
बोलो बोलो मुसलमानों। इसलिए नौजवानों, हम ये पैगाम पहुंचा रहे हैं, हम तुमसे ये कह रहे हैं कि अपनी मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो, उलमा की कदर करो। अल्लाह तुम्हें इज्जत की जिंदगी यहां भी देगा, आखिरत में भी देगा इंशाअल्लाह। अच्छा, मदरसे क्यों जरूरी है, आलिम क्यों जरूरी है, उलमा क्यों जरूरी है? अगर मदरसे ना हो, उलमा ना हो, मुफ्ती साहब ना हो, आलिम साहब ना हो, हाफिज साहब ना हो, कारी साहब ना हो, गुजारा है? अरे बोलो भाई, गुजारा है? गुजारा है? जिंदगी गुजार लीजिएगा? जिंदगी नहीं गुजार पाइएगा। बगैर आलिम का गुजारा है ये नहीं है। मैं पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक, मौत की सुबह से लेकर जन्नत तक, जन्नत में चले भी गए ना, वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। बोले की बोले जो मौली साहब, अरे जन्नत में चले जाएंगे तो फिर मौली की क्या जरूरत है? लेकिन वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। मेरा रब कहेगा, मेरा बंदा जन्नत में आ गए, कहा कि या अल्लाह मैं जन्नत में आ गया, तेरे फजल करम से मौला तूने जन्नत में दाखिल कर दिया। मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा सारी नेमतें मिल गई, कहा बंदा कहेगा या अल्लाह सारी नेमतें मिल गई है, लेकिन मेरा अल्लाह कहेगा मेरा बंदा अभी एक नेमत बाकी है। एक नेमत, बोलो भाई, एक नेमत बाकी है। तो जन्नती पूछेंगे मौला वो क्या नेमत है? तो अल्लाह कहेगा अपने आलिमों से जाकर पूछो, वो तुम्हें बता देंगे कि कौन सी नेमत बाकी है। तो जन्नत में ढूंढते फिरोगे, अरे कहां से मौलवी साहब हो? जन्नत में ढूंढते फिरोगे। मुसलमानों, होश में आ जाओ, ख्वाबे गफलत की जिंदगी से बाहर आओ, आंखों की पट्टी को खोलो, मस्जिदों को, मदरसों को, खानकाहों को आबाद करो, उलमा की कद्र करो, उनकी अल्लाह तौफीक दे, उनकी जूतियों को सीधी करो। अल्लाह यहां भी इज्जत की जिंदगी देगा, आखिरत में भी इज्जत की जिंदगी देगा। बच्चा घर में पैदा हुआ, बच्चा घर में पैदा हुआ, किसको बुलाइएगा? बोलो भाई, किसको बुलाओगे? इमाम को। बोलो ना, आप लोग बोलिए, किसको बुलाइएगा? क्या है? अजान देने के लिए बच्चा पैदा आप कीजिए, अजान मौलवी साहब देगा? ताज्जुब वाली बात है भाई। आप नहीं दे सकते? आप भी तो दे सकते हैं, लेकिन ये कहिए कि हमें अजान आती नहीं, हमने सीखा ही नहीं, हमने कोशिश नहीं की कभी। कुर्बान जाइए, हमने कभी कोशिश नहीं की। अच्छा, अजान दे दिया, इमाम साहब ने दाहिने कान में अजान दिया, बच्चे का बाएं कान में तकबीर पुकारी। अब उस बच्चे का नाम रखना है, कौन रखेगा? दादा, दादा रखेंगे, घर के बड़े रखेंगे, नाना रखेगा, नानी रखेगी, दादी रखेगी, कौन रखेगा? नाना, दादा, दादी और ये फुफ्फा, खाला, खालू के चक्कर में रहोगे तो यही नाम रखा जाएगा। एक बच्चा मेरा पैर दबाया, जलसे में गया, खिदमत कर रहा था, मेरा दिल खुश हो गया। 13-14 साल का बच्चा, नौजवान, वो क्या लड़का था। तो मैंने कहा बेटा नाम कीजो। तो बोला नहीं बोलेंगे, शर्म आ रही है। बोला बेटा नाम बताने में शर्म क्या, बोल नाम कीजो। बोला मेरा नाम है फटकौन। बोले फटकौन, ये कौन नाम है रे? किसने रखा तुम्हारा ये नाम? बोला मेरे दादा रखे थे। हमने कहा कि तुम्हारा दादा का नाम क्या? बोला मेरा दादा का नाम था लटकन। हमने कहा कि सेटिंग ठीक किया है, वो लटकते रहेगा, तुम फटकते रहो। सोचो, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। नाम का, अरे भाई बोलो, नाम का जात पर असर होता है। अब बताइए, अभी के नाम, अब मैं इमाम हूं, बच्चे घर में पैदा होते हैं लोगों के, तो नाम पूछने आते हैं कि हजरत लड़का हुआ है, मुन्ना हुआ है, कोई अच्छा नाम बता दीजिए। तो मैंने कहा कि उसका नाम रखो मोहम्मद उस्मान। बोला नहीं, ये तो बूढ़ा नाम है, कोई जवान नाम बताइए। नाम भी बूढ़ा होता है? अरे बोलो भाई, बूढ़ा होता है। तो हमने कहा कि ऐसा करो, उसका नाम रखो मोहम्मद जैद। बोला हजरत ये सब पुराना हो गया, सब नाम नया बोलिए। हमने कहा उसका नाम रखो रिंटू। बोला बहुत अच्छा नाम। एक लड़का मुसलमान का है, पैंट पहना है, शर्ट पहना है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, सर पे टोपी नहीं है। पहचान में आएगा मुसलमान है कि इधर का है उधर का? पहचान में आएगा भाई? बोलो भाई, पहचान में आएगा? अभी तो हमारे नौजवानों में यही तो मैं पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं
यही तो मैं पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं अपने बच्चों को, नौजवानों को, कि मेरे बच्चों, ये तुम्हें क्या हो गया, ये तुम्हें क्या हो गया? तुमने हाशिम अमला को नहीं देखा? अरे हाशिम अमला को क्रिकेट देखे हो? जो नौजवान क्रिकेट जुड़े, हाशिम अमला को देखे हो? साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी है, 24 साल 25 साल का नौजवान है, यहां तक दाढ़ी है। तुम्हारे सर पे टोपी कब आएगी? जब जुमा पढ़ने जाओगे, जुमे के दिन, जुमे के वक्त में सर में टोपी पहने। दो ही रकात तो तुम पढ़ते हो, हमको पता ना, 2 ही रकात तुम पढ़ते हो। का जुमे में सिर्फ 2 ही रकात नमाज है? 14 रकात नमाज है, ये 2 तुम पढ़ते हो, 12 कौन पढ़ेगा दादा? ये 12 कौन पढ़ेगा? लेकिन इसको टाइम है नहीं, फुर्सत है नहीं है। जैसे इमाम साहब जुमा में सलाम फेरा, दुआ किया, 80 की स्पीड से मस्जिद से भागता है, ऐसा लगता है कोई रस्सी लेके वहां बैठा हुआ इसको बांध के उल्टा देगा। अच्छा, अभी एक पैंट निकली है, अभी बड़ा डेंजर पैंट है, जींस पैंट है, इधर है? अरे बोलो भाई, है? बहुत खतरनाक पैंट है ये, इतनी टाइट पैंट है, अगर लड़का को, नौजवान को, मुसलमान का बच्चा को अगर पेशाब लग जाए तो मजबूरी में तो बैठना पड़ेगा, खड़े हो गए तो पेशाब नहीं कर सकता वो, लेकिन पूरा मुकम्मल नहीं बैठ पाता है वो पैंट पहन के, इतनी टाइट होती है ना पैंट, वो बैठता है मजबूर होकर कुकड़ू को। अच्छा, प्रेशर में आधा पेशाब जमीन पे, आधा पेशाब रुक गया, जब ये खड़ा होकर चैन लगाएगा, आधा पेशाब पैंट में। सोचो, कुरान कहता है वो लिबासु तकवा, तकवे वाली लिबास पहनो। लिबास वो हो जो बदन को अच्छा लगे, तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, इबादत में खलल ना